अस्सलामुअलैकुम एग्रीकल्चरिस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम आपको अपना आबाई शहर नवाबशाह जो बेनज़ीराबाद के नाम से अब जाना जाता है, हमारी पैदाइश नवाबशाह की, बेसिक तालीम नवाबशाह की, फिर बाकी ग्रेजुएशन के लिए गए SAU, यहाँ से हमने वेटनेरियन का कोर्स किया और उसके बाद एग्रीकल्चरिस्ट की फील्ड को ज्वाइन किया। तो आज हम सफ़र में गामजन हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। फजर की नमाज के बाद का टाइम है और हम जा रहे हैं बेनज़ीराबाद और हम आपको वहाँ दिखाएंगे कि हमारे आबाई इलाके के अंदर क्या हो रहा है। चलें हमारे साथ रहिएगा। सफ़र का आगाज़ हो चुका है, मोटरवे पे हम चढ़ गए हैं। सुबह फजर के बाद मोटरवे बिल्कुल खाली है और सुकून का आलम है और ये बेस्ट टाइम है सफ़र में कि हम बेहतरीन ड्राइव के साथ अपने मुकर्रर वक्त तक नवाबशाह यानी कि बेनज़ीराबाद पहुंच जाएं। मेरा ख्याल है 3 से 3.5 घंटे हमें लगेंगे। चलें जी, हमारे साथ रहिएगा। ये हमारी हाउसिंग सोसाइटी आ गई, शाह वहीद टाउन। ये उसका गेट और अब हम ये चारों तरफ जो है ना कंस्ट्रक्शन हो रही है अभी सारी। और अब हम जा रहे हैं हमारी हाउसिंग सोसाइटी के प्रोजेक्ट पे, जहाँ पर मदरसा, मस्जिद, स्कूल का काम जारी वसाई है। और ये सारा जो है क्योंकि रूरल एरिया है तो यहाँ पर इसी किस्म की कंस्ट्रक्शन। ये हमारा गेट आ गया, वो मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह आ गई, ये स्कूल की तमीरात आ गई। और ये प्रोफेसर सैयद अरशद जमील साहब, हमारे मरहूम वालिद साहब के नाम पे ये स्कूल, हमारे छोटे भाई सैयद फरहत जमील साहब और उनके तमाम दोस्तों के ताउन से और हमारे कुछ दोस्तों के ताउन से मस्जिद का काम और ये वाटर प्लांट और इसके साथ साथ ये तमीराती काम है जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह तरक्याती काम जारी हैं। चलें स्टेप बाय स्टेप हम आपको सब चीज़ें दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। ये अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल का काम कंस्ट्रक्शन आगे चल रही है और यहाँ स्कूल में तालीमात दी जा रही हैं ये यहाँ के मुस्तहिक़ीन बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। और अभी काफ़ी जगह काफ़ी प्रोजेक्ट में काम बाकी है, आगे तक काफ़ी कमरे बन रहे हैं, कुछ कमरे बन गए हैं, तो ये शुरू हो गया सिलसिला और अल्हम्दुलिल्लाह इलाके के लोगों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। अल्लाह करम, ये हमारे टीचर भी हैं, उस्ताद भी हैं और हमारे मेंटोर भी हैं और रोल मॉडल करते हैं और ये हर दीनी फलाई और तंजीमी और तहरीकी काम में कामज़न रहते हैं। ये ग्रेड 1 की क्लास और ये बच्चे सब पढ़ रहे हैं, ये बच्चे पढ़ रहे हैं। ये KG की क्लास में बच्चे माशाल्लाह। वालेकुम सलाम। ये टीचर बच्चों को पढ़ा रही हैं, ये सब मुकामी लोग हैं, मुकामी टीचर हैं। ये नर्सरी की क्लास है, ये देखें, ये यहाँ पर बच्चे नर्सरी के पढ़ रहे हैं और इसके साथ साथ ये ग्रेड 3 के बच्चे, ये माशाल्लाह ग्रेड 3 के बच्चे, ये बच्चे ग्रेड 3 के हैं। और बाकी ये स्कूल की इमारत, अभी तो बहुत काम बाकी है इसमें प्रोजेक्ट में, बहुत ज़बरदस्त हम कंस्ट्रक्शन कराई है इसमें, तरक्याती काम अभी भी हो रहे हैं। स्कूल की जो तालीमात हैं वो शुरू कर दी गई थी ताकि बच्चे मुस्तफ़िद होते रहें। बाकी कंस्ट्रक्शन का काम, दूसरे काम जारी सारी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कमरा भी प्रिपेयर हो रहा है, यहाँ पर फर्श चल रहा है, पीछे भी काम चल रहा है, नई कंस्ट्रक्शन भी जो है ना आगे शुरू हो गई है। और ये सदका जारिया है, यहाँ से आप देखें ये हमारे स्कूल और यहाँ से आगे लाइब्रेरी और दूसरे तरक्याती काम मस्जिद के वो चल रहे हैं। बस अल्लाह ताला हमें और सबको तौफीक अता करे कि हम नए कामों के अंदर बढ़ कर हिस्सा लें और अपनी आकबत बनाएं। चलें जी, जज़ाकल्लाह। रब्बुल आलमीन का हमारे पर ये बहुत बड़ा एहसान है कि हम ज़िंदगी में कोई ऐसा काम कर सकें जो सदका जारिया हो। सदका जारिया की 3 शक्लें बयान की गई हैं। नेक औलाद हो जो जब तक देख रहेगी वालिदैन को तसल्ली हो, या कोई ऐसा फलाही काम कर जाए जिससे ताल्लुक़ उसका दीन से और तालीम से हो तो सदका जारिया, या कोई ऐसा काम कर जाए कि उसके बाद कोई ऐसा काम हो जिससे लोग मुस्तफीद होते हैं, जैसे बात करवा दिया, केंद्र लगवा दिया, ये सदका जारिया।
रब्बुल आलमीन इन कोशिशों को कबूल फरमाए। खास तौर से जिस खानदान ने इसके वास्ते कोशिश की है, अपना वक्त भी दिया, प्लाट भी दिए, पैसे भी दिया, अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाए, उनको वसीला अंदर यही हमारी दुआ होनी चाहिए। बाकी इसके दिखाने के वास्ते नहीं है काउंसिल में होते हैं वो इसी सकाफत में हमारे यहाँ। बस मैं कल तो एजाज साहब से दुआ जरूर करूँगी हमारे खानदान के लिए। पहले बात तो सारी करती है अलहमदुलिल्लाह। ज़िंदगी में जो है इंसान जो है वो कैरियर बहुत बनाता है, वैसे करता है, लेकिन आखिर कैरियर बनने के लिए ये चीज़ है कि सबसे जारिया के काम करते हैं, एक वैसे काम करती है जो वो और स्कूल की तालीम जो है वो सबसे अच्छा सबसे जारिया है। अगर बच्चे माशाल्लाह पढ़ जाएँ, आगे पढ़ लिख जो है बच्चे के लिए मुस्तक़बिल बन जाए, अच्छा काम और माशाल्लाह टीचर जो है वो यहाँ मेहनत कर रही हैं खासतौर पर जो है बच्चों के सिर्फ जो है वो दुनियावी कैरियर नहीं, उखरवी कैरियर बन जाए, उसकी अच्छी तरबियत, अच्छी तालीम जो है उनके हक में भी सबसे जारी है और उनके जो है वो वालिदैन के फिर सबसे जारी। तो मैं तमाम टीचर्स का भी ममनून हूँ रजब भाई जो भी स्कूल की इंतजामिया है उन्होंने मेहनत की है। अलहमदुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हमारा पढ़ने का बढ़ रहा है, बहुत तेज़ सही पढ़ रही है। हम लोग 1 क्लास 2 क्लास आगाज़ होता है, 6 क्लास जी 6 क्लास हो गई है कर रही है। और जो है वो सोलर प्लांट आज बच्चों ने जो हमारी बिहार के बच्चों ने जो डोनेट किया है, और जो सोलर प्लांट जो आज इसका पता करेंगे इन बच्चों ने उसके लिए जो है वो 17,000 रियाल जो है वो जमा किए। सेल की करनी, खाने पकाने की किसी तो मेले के अंदर सेल करनी, तो उसको पैसे जमा करके उन्होंने एक साल कनेक्ट भी करवा देंगे। यहाँ पे बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब लेकिन अंडर प्रिविलेज जो है उसके अंदर रहती है। तो उसमें क्या उसमें ये होगा कि जैसे हमने ये जो आगे कमरा आपको देखने बन रहा है, ये बेसिकली तो वैसे वॉशिंग एरिया है, मगर हमने उसको भी फिर उसको स्टार्ट किया है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई हम जो है ना वो उसको फिर जो है ना सेंटर बना दें, कढ़ाई सेंटर बना दें। और जो मिसकिंदा है ये वैसे भी ऑनलाइन बिजनेस भी कर रही है, रोजगार का भी सिलसिला हो। और यहाँ पर कुछ हम पहुंच गए अपने बचपन की यादें लिए गजरवा नहर में, जहां एक दफ़ा फरूख जमील साहब और हाफिज नईम रहमान साहब इस प्रोग्राम के अंदर डुबकियां लगाते हुए आगे चले गए थे। और फिर उधर चारों तरफ इसके वॉल बना दी गई है और पार्क बना दिया गया है, नहर नजर नहीं आती है। अब पहले पुल से हुए थे, अब ये दूसरा पुल आ गया। ये देखें, ये पहले खाली होता था और यहाँ कमेला होता था आगे, और वो अभी भी कमेला है पूरा। और इस नहर में हम नहाया करते थे, जंप यहाँ से लगाते थे। और ये थी कैची, और ये कैची पुल से हम लगाते थे 40 फुट अंदर पानी, और हुड़प उसके बाद वो 30-40 फुट बाहर जाकर निकलते थे। ये थी हमारी बचपन की यादें। और नहर पे ये हमारी अपने भाई सबसे पुराना दरख्त, और ये नहर का पुल। और अब ये नहर के आसपास ना सीमेंटेड कर दिया गया। टाउन की मस्जिद आज जुम्मे का खुतबा हो रहा है, अब हम यहाँ जुम्मे की नमाज़ अदा करेंगे और फिर लोगों से मुलाकात करेंगे। बाकी चीज़ें आपको हम दिखाते हैं। चारों तरफ टीम है और पीछे भी हरियाली है, बड़ी बड़ी खूबसूरत मस्जिद बनेगी, काफ़ी काम है इसमें, लेकिन नमाज जुम्मा से बड़ा होना शुरू हो गया। चले नमाज करते हैं, फिर से बात करते हैं। जी नाज़रीन, ये नवाब शाह का रेलवे स्टेशन, और इसको कहते थे हम दिक्का। यहाँ पर उतरती थी गंदम गवर्नमेंट की, और उसके ऊपर सुबह फजर के बाद जंगली कबूतरों के गोल के फूल आते थे। यहाँ हम वॉक भी किया करते थे, वो जो टुकड़ा नजर आ रहा है, और बैडमिंटन खेलते थे। और ये गवर्नमेंट के क्वार्टर से हमारा बचपन यहाँ पर खेल कूदते गुजरा। और सामने जो आपको हरा गुंबद नजर आ रहा है, ये मरहूम सैयद एहसान अली शाह साहब जो अब्बू के मामू थे, उन्होंने ये मस्जिद तामीर कराई थी। आगे मेरे ख्याल काम चल रहा है, रास्ता बंद है, तो हमें पैदल जाना पड़ेगा। चले हम चलते हैं फातिहा पढ़ने। और चूँकि ये गोदाम थे गवर्नमेंट के, अब भी हैं। और ये हम उतर गए, और यहाँ हम खेला कूदा करते थे। ये रेलवे के गोदाम, और ये बिल्कुल रेलवे की उतरने के बाद ये सैयद एहसान अली शाह साहब मेरे वालिद के मामू मोहतरम के हाथों की बनाई हुई मस्जिद, अबू ज़र गफ़ारी मस्जिद। और पीछे इसमें काफ़ी कुछ है। और ये सामने स्टेशन, ये सामने नवाब शाह का रेलवे स्टेशन, वैसा का वैसा, वही यादें। क्या बात है, यहाँ बड़े जंगी दरख्त हुआ करते थे नीम के, और अब जो है ना मेरा ख्याल है कि सब कट आ गए। ये तो एक दरख्त भी नजर नहीं आ रहा, पहले बहुत जंगी दरख्त थे नीम के। ये एक दरख्त बचा है, शायद ये भी गिरा हुआ, बाकी सब दरख्त कट गए। एक वो दूर से सूखा नजर आ रहा है, एक दो वो सफ़ेद लगे हुए, बाकी ये सारे जंगी दरख्त हुआ करते थे नीम के, मेरे ख्याल सब कट आ गए। चले अब हम चलते हैं फातिहा पढ़ने सैयद एहसान अली शाह साहब के मज़ार पे। और मस्जिद है पीछे, मज़ार है उनका मरहूम का। हम जरा मज़ार का दौरा कराया आपको, मस्जिद मज़ार की वो दिखा, बड़ा शौक था उनको। अभी मेरे ख्याल जमात खत्म हुई है तो सुन्नतें चल रही है, हम नमाज़ पढ़ के आ गए। सैयद एहसान अली शाह साहब मस्जिद, और ये लंगर खाना, और ये उनका मज़ार अल्हम्दुलिल्लाह। और ये उनकी पुरानी अलमारी, ये अपनी किताबें रखा करते थे, और ये उनका मज़ार है। और ये सामने मस्जिद है, और ये उनका हुजरा है, ये उनके हुजरे की जगह थी जहाँ पर वो अपना बैठा करते थे और लंगर चलाया करते थे। अब इंतकाल करके अब उनके बाकी के वक्त के साथी जो है वो इस मामले को चला रहे हैं। चले जी, माशाल्लाह अंदर का पोर्शन बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। अब जुम्मे का खुतबा शुरू होने वाला है, और ये मैंने आपको दिखाया। हम चूँकि वहाँ शाह वहीद टाउन की मस्जिद में नमाज़ पढ़ चुके हैं, तो अब हम रवानगी करेंगे। अब अल्हम्दुलिल्लाह खुतबा स्टार्ट होने वाला है। और ये सबसे उनका जो शौक़ था मेरे अब्बू के मामू का, एहसान अली शाह साहब का, वो ये था कि सब गुंबद मस्जिद के ऊपर होना चाहिए। तो वो अपने उनका ये बहुत शौक़ था, अपनी ज़िंदगी में ये गुंबद बना गए थे, और ये अब इसकी पहचान है। और अंदर से बड़ी खूबसूरत है माशाल्लाह। अल्लाह ताला लोगों को नमाज़ पढ़ने की और तमाम लोगों को ये नेक काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और एहसान अली शाह साहब को भी जन्नत फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए। ये निशात सिनेमा हुआ करता था, सबसे कदीमी पुराना सिनेमा। अब इसकी ये सिर्फ बकाया याद रह गई है। और इसके साथ जो है वो शाह साहब का जो है वो बंगला होता था, लाल हवेली टाइप का, आज भी वो कायम है, और शाह साहब का झंडा ऊपर लगा हुआ है। और ये इनके सारे रेजिडेंशियल है, आगे तक इन्हीं की अपनी फैमिली रहती है। ये बहुत कदीमी हो गया, पुरानी हो गई, बड़ी खूबसूरत इमारत है। मैं कभी अंदर से तो नहीं गया देखने, लेकिन बाहर से इसकी खूबसूरती जो है ना वो बेमिसाल है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त हेरिटेज है। अब मेरे ख्याल ये खाली है, शायद इसमें लोग रह होंगे, लेकिन इसकी ब्यूटी लगे। मैं और थोड़ा सा इसको फ्रंट खींचता हूँ, ये देखें क्या बात है, कितनी प्यारी इमारत है, हेरिटेज है ये, और ये हमारी सकाफत है। चले जी आगे चलते हैं।
एक व्यू सैयद एहसान अली शाह साहब की मस्जिद का यहाँ से भी है रास्ता। ये इनके मज़ार का रास्ता है और इस वक्त जमात आने वाली है। ये अबू ज़र गफ़ारी मस्जिद का और ये इनका सैयद एहसान अली शाह साहब के मामू का मज़ार। ये देख लें, अभी नमाज़ होने वाली है तो सब लोग हम अपनी शाही टाउन में नमाज़ पढ़ चुके हैं। मरियम रोड का इलाका और यहाँ पर इदारा है आया इस्लाम और तामीर मिल्लत स्कूल का सिलसिला, जो प्रोफेसर सैयद अरशद जमील साहब और उनकी दोस्त अहबाब की टीम ने एक तवील जद्दोजहद के साथ बनाया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये है वो इमारत और ये प्लाट एक छोटे से घर से शुरू हुआ सिलसिला और अल खिदमत फाउंडेशन और ये ज़बरदस्त स्कूल, ये मरूम वालिद साहब और उनकी पूरी टीम मिलके, वालिद साहब तो अल्लाह को चले गए लेकिन आज ये सदका जारिया चल रहा है और तमाम लोग इसको जो है टेक केयर कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है। अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए नेक कामों में। हमारे भाई ने खाने का तमाम किया है, बावजूद ना करने के मेहमान भी जरूरी है, तो अभी हम नोश फरमाएंगे जी। नोश फरमाएँ गलत कह गया, तनावुल फरमाएंगे। जज़ाकल्लाह। हम आ गए मार्केट रोड नंबर 2 पे नवाज शाह की, और ये हमारे घर की बैक वाली रोड मार्केट नंबर 2 पे लाल बिल्डिंग जो अब तक कायम दायम है। बाकी बिल्डिंगें सब टूट के नहीं बन गई लेकिन ये उसी कंडीशन में है। ये देखें बहरहाल ये एक वो है और ये हमारे घर की गली। चलिए अब घर की तरफ जाते हैं। ये बिल्डिंग मेरे दादा की थी जो सेल कर दी गई थी और नहीं बन गई अब। और ये मेरे वालिद साहब की बैतुल जमील जो मेरे वालिद साहब ने बनाया और फिर जब हम कराची गए तो हम इसको सेल करके चले गए। अब ये हमारी, ये देखें, ये नीचे 10 दुकानें थी हमारी और ऊपर बिल्डिंग थी। इस पर मैंने एक एक ईंट अपने हाथ से लगाई थी और अब माशाल्लाह ये हमारे पड़ोसियों को हमने सेल कर दी थी। अब वहाँ रह रहे हैं वो और उसी कंडीशन में एज इट इज़ वैसा ही है। इस पर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई, बस सिर्फ ये टाइल लग गए दुकानों के बाहर और ये मेरा ख्याल मार्बल लग गया जो पहले नहीं था। बाकी सब वैसा का वैसा ही है। इसका मैं फ्रंट व्यू भी दिखाता हूँ आपको। ये हमारा वताक का गेट जहाँ मैं बैठक लगाता था और ये मेरे घर का गेट जिससे हम ऊपर जाते थे। और ये 3 बड़ी दुकानें सामने थी और ये इसका मेन रोड और इसका फ्रंट, ये इसका फ्रंट बैतुल जमील का, ये 3 दुकानें और ये फ्रंट। और ये जो बिल्डिंग बन गई ये दादा की थी, ये तोड़ के नहीं बना दी, मतलब इसमें अल्ट्रेशन कर दी। ये हमारी और ये बाकी पुरानी बिल्डिंग के साथ साथ है। ये है, ये मेरे दादा की एक बिल्डिंग है, ये भी है छोटे दादा की, ये भी पुरानी ओल्ड इमारत है। और बाकी ये अब नहीं बन गई, ये पूरी मार्केट रोड नंबर 1 है ये सारा। और ये सारा चलें, ये पाया तख्त के ऊपर पहुँच गए। शाह साहब क्या कहना चाहेंगे, पाया तख्त पे आए नवाब शाह? जी अपना हवाई घर है, जैसा छोड़ के गए थे वैसे ही 50 साल में। माशाल्लाह। आप फर्स्ट टाइम आए मुबशिर भाई, क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह जी बहुत मज़े का, बहुत अच्छी जगह है, लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के और अच्छा लगा, मज़ा आया। गुड। ये हमारा ददियाली अब्बू के चचा मेरे दादा का घर और ये उसी तरीके से जो 50 साल पहले माशाल्लाह सेट था वैसा का वैसा सेट किया हुआ है। ये मेरे अब्बू के चचा चची और वही ओल्ड ट्रेडिशनल तरीके से वही चादरें, वही तख़त, वही उस तरीके का सारा सिस्टम। ये देखें ये सब ट्रेडिशनल तरीके से रखा हुआ है। तो बड़ा मज़ा आया आज हमने अपने आबाई घर पे, मतलब मेरे अब्बू के चचा के घर को विज़िट किया। हमारा घर तो बिका गया तो हमने कहा चलो अपने बुज़ुर्गों के घर पे जाएं। वही सहन, उसी तरीके के बरामदे, वही पुराना इंडिया का बना हुआ घर, वही स्टाइल। अब कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज हो गई लेकिन सिस्टम वही है, बरामदा, सहन और गार्डनिंग। चलें अपना ख्याल रखिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम। होता है और उसके बाद फिर जो है ना वो 1 घंटे का पॉज आता है और उसके बाद फिर जो है बच्चों की स्कूलिंग होती है और फिर सुबह और फिर मगरिब के बाद जैसे होती है उस तरह से क्लास होगी। और इस क्लास के लिए जो है 2 मुदर्रिसीन है, उन मुदर्रिसीन के लिए हम कुछ इस तरह का सिलसिला बना लेंगे। जो बच्चे यहाँ पर जो बच्चे स्कूल में हैं उसके लिए हमने 800 रुपये पर मंथ जो है एडॉप्शन एक फीस लगती है कि अगर आपको इनके साथ। ये आखिरी मनाजिर हमारे वापसी के और ये मस्जिद और ये मंजर देखें, मंजर देखें, मंजर शाह भाई टाउन हमारी जो अब्बा दादा की जागीर थी उसकी प्लाटिंग से निकल रहे हैं। ये हम लोग चंद हज़ार रुपये में प्लाट बेच के गए थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के घर बन गए हैं, उसमें आवाम रह रही है और माशाल्लाह लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन लोगों के कारोबार में और रहन सहन में बरकत अता फरमाए। हमने मैंने तो कम से कम 10-15 साल अपनी होश संभालने के बाद यहाँ ज़मींदारी की, बाग ज़मीन और सारा कुछ किया। अब हम हर साल आते हैं यहाँ पर और आकर अपनी जो फलाही मामलात होते हैं उनकी चीज़ों को देखते हैं। ये जी अब हमारा वापसी का सफ़र स्टार्ट हो गया। शाह भाई टाउन, अल्लाह हाफ़िज़, मिलेंगे इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो। चलें जी, ये कांटा पहले भी लगा करता था, अब भी लगा हुआ है और इसके पीछे मेरी औताक हुआ करती थी जो बस मार हो गई। एक दरख्त जो है ना अभी भी लगा हुआ है, क्या करें, दरख्त को एक झलक देख लिया, लगाना था लेफ्ट में आगे, 1 मिनट बस। ये बड़ा दरख्त अभी भी है, ये दरख्त देखें बहुत बड़ा हो गया, ये बिल्कुल छोटा सा होता था और ये मेरे हाथ का लगाया हुआ दरख्त था। आज बड़ी खुशी हुई देख के। आपको दोबारा मैं गाड़ी घुमा के दिखाता हूँ, गाड़ी लेके आ गया। इससे उसका दरख्त है, यहाँ से आया मुझे माशाल्लाह बड़ा, ये मेरे हाथ का छोटा सा लगाया हुआ दरख्त था मेरी औताक में
अब देखिए कितना बड़ा हो गया ये पानी के साथ। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह नवाब शाह से वापसी का सफ़र, हसीन मनाजिर दरख्तों के दरमियान और बादलों के दरमियान ये वापसी का सफ़र जारी सारी है। इंशाअल्लाह ताला 3 से 3.5 घंटों में हम कराची पहुँच जाएंगे। उम्मीद है कि जो मैंने वीडियो बनाई आप लोगों को पसंद होगी। इंशाअल्लाह ताला नए अज़म के साथ नए ब्लॉग के साथ जल्द हाजिर होता हूँ। जज़ाकल्लाह अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी वापसी के सफ़र में एक हसीन मंजर सकरन रोड के ऊपर नवाब शाह से सकरन की जानिब मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। वापसी के सफ़र का एक हसीन मंजर, सूरज गुरूब आफ्ताब के बाद और ये बादलों का एक आवारा बादल देखता हुआ जा रहा है। हमने सोचा इसको कैप्चर करें। और ये रोड देख लें आप, ये है हमारी नवाब शाह की रोड जो जाके नेशनल हाईवे से मिलेगी। ग्रीनरी देखें, तरफ देखें, तबियत बाग बाग हो जाएगी आपकी। सुभान अल्लाह, ये देख रहे हैं आप बनाते। ये थी हमारा आबाई शहर नवाब शाह से वापसी कराची के लिए। और नवाब शाह टू सकरन ये रोड है जिसमें हम काम जाना है। और इसकी खूबसूरती मैंने आपको दिखाऊँ नवाब शाह का हुस्न। और बादलों को देखें आप किस तरीके से इस गुरूब आफ्ताब के बाद मंजर पेश कर रहे हैं। एक हसीन मंजर है, चमकती हुई गाँवों की लाइटें, गाड़ियों की लाइटें, उसके ऊपर कुदरत की शान और आसमान का एक नया ही रंग। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलिए जी हम अपने सफ़र के लिए ज़िंदगी बखैर दुआ में याद कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।